सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप देख रहे हैं FH TV और मैं हूं गुलफाम अली हुसैनी। तालिब इल्म हूँ इल्मुल हर्फ व अदद का और इल्म जफर का। या अलीमो दुआए अशराए रहमत। आप बाखूबी जानते होंगे माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा, पहले 10 दिन ये अयाम रहमत कहलाते हैं। और याद रखें कि 12 महीने अल्लाह की गिनती में हैं और जो रमज़ान है ये 9वां महीना है। 12 महीनों में रमज़ान 9वां महीना है। और रहमत के अदाद हम लेंगे, अदाद कमरी, तो रे के 200, हे के 8, मीम के 40, ते के 400, तो ये 648 अदद बनेंगे। यानी 400 और 200 600, 640, 648। आप इन्हें कामिल कर लें। 6 जमा 4 जमा 8, तो ये हो जाते हैं 18। 8 और 1 9। आपने देखा कि रमज़ान का महीना 9वें नंबर पे है और 9 ही रहमत का अदद है। ये मैंने इसलिए कहा कि ये दुआ है, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू रहम फरमाने वालों में बड़ा रहम फरमाने वाला है। इसमें आप देखें कि जो नुक्ते वाले हरफ हैं, पहला बे है, फिर गैन है, फिर फे, फिर नून अंता की और ते, फिर खैर की खे, फिर ये और फिर ये और फिर नून। आप इन हरूफों को गिनती करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखा कि नुक्ते वाले हरूफ भी दुआए अशराए रहमत में 9 आपको हरूफ मिले और 9 का ताल्लुक़ रमज़ान से है, रहमत से है। और मुझे ये बताना पड़ेगा कि 9 नंबर वाली मलका कौन है जो बिनते पैगंबर है, जिसे अल्लाह पाक ने इस रमज़ानुल मुबारक की 15 को शहज़ादा नूर चशम मौला हसन मुश्तबा हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम अता किया। मुझे इस आयत पर बात करनी है, कुछ नेक इशारे, कुछ आपको हदिया करने हैं। जितनी मुझे इजाज़त है मैं उतने ही राज आप तक हदिया करूँगा। इस दवा को पढ़ें। ये दवा आपकी मुश्किलात की आसानी के लिए है। अल्लाह पाक की रहमत, अल्लाह पाक की बरकत शामिल हाल होगी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझ पर रहम फरमा, और तू रहम फरमाने वालों में बड़ा रहम फरमाने वाला है। जब हम इस आयत को, इस दवा को, जब हम इसे अदाद लेते हैं तो रब के अदद आप देखें तो 202 अदद है। रे के अदद हैं 2 और बे के 2, रे के 200, बे के 2, 202। और अगफर अलिफ का 1, गैन के 1000, फे के 80 और रे के 200, तो 1281। वाव के 6, अरहम के 249, ये वाव के 6, अंता के 451, खैर के 810 और अरहमीन के 339। आप इन्हें जमा कर लें तो जमा करने से 3344 का अदद आएगा। यानी कि 3344 अदाद हैं इस आयत के। इस दुआए रहमत के अदाद जो हैं वो 3344 हैं। अगर आप अशराए रहमत में इस अदाद से एक मरबा पुर कर लें और अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और नीचे अपना मकसद लिखकर अपने गले या बाजू में लटका लें और इस दवा को
پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، ویڈیو کو کامل دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دعائے رحمت کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کی مشکلات آسان ہوں۔ اب دیکھیں کہ اس دعائے عشرہ رحمت جو رحمت ہے تو اس کے اعداد جو ہیں وہ 3 جمع 3 جمع 4 جمع 4 یہ ہے، اسے آپ جمع کر لیں، 3 اور 3 6، 6 اور 4 10، 10 اور 4 14۔ آپ نے دیکھا کہ عشرہ رحمت کی دعا جو ہے اس کے جو اعداد قمری ہیں وہ 14 ہیں۔ اللہ پاک کا سارا نظام 5 12 14 72 9 میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 14 کو کامل کرتے ہیں، 4 اور 1 5۔ اللہ پاک کا نظام ہی 5 12 14 میں ہے۔ اب میں آپ تک ایک اور بات ہدیہ کرتا چلوں کہ اگر اس دعائے عشرہ رحمت پر ہم نقطوں کی تعداد کو گنتی کریں، آپ دیکھیں کہ نقطے کتنے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک نقطہ ہے بے کے نیچے، 2 نقطے ہیں اغفر پر، وارحم میں کوئی نہیں، انتا میں آپ دیکھیں 3 نقطے ہیں، اور خیر میں 3 ہیں، خے اور یہ کے نیچے 2، اور ارحمین میں 3 ہیں۔ آپ ان نقطوں کو گنتی کر لیں، ان نقطوں کو گنتی کریں گے تو 1 جمع 2 جمع یہ 3، پھر 3 اور پھر 3، یعنی یہ نقطے ہیں، 1 اور 3 3، 3 اور 3 6، 6 اور 3 9، 9 اور 3 12۔ آپ نے دیکھا کہ تعداد نقطہ نقاط جو ہیں دعائے رحمت میں نقطوں کی تعداد 12 ہے اور اعداد 14 ہیں۔ کیا خوب مالک کا نظام ہے، اس کے نظام پر غور و فکر کریں، غور و فکر ہی عبادت ہے، اور ماہ رمضان میں قرآن کے ایک ایک حرف پر غور کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک نے جو ہمیں توفیق دی ہے وہ آپ تک ہم ہدیہ کریں گے۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ وہ غور و فکر کریں۔ ناظرین FH TV، یہ آپ کی علمی ایمانتے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ عشرہ رحمت میں اس دعائے رحمت کو 14 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد پڑھیں، 14 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی مولا خیر فرمائیں گے، مشکلات آسان ہوں گی۔ میں نے ہر بات کی وضاحت کی ہے، اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو مجھ سے رابطہ کریں۔ ملتے ہیں مزید دعائے مغفرت اور دعائے نجات کے ساتھ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔